नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग प्रश्नावली 2.1 तक का पढ़ चुके हैं। आप लोगों को यदि कोई परेशानी होता है तो बेशक पूछ सकते हैं आप लोग, है ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2। तो देखिए, परिमेय संख्या के बारे में आपने जाना कि वो संख्या जो पूर्णांक संख्या जिसे हम लोग अंश और हर के रूप में लिखते हैं या P/Q के रूप में लिखते हैं, है ना। और जो Q का जो मान है वो 0 के बराबर ना हो तो हम लोग उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं, हमें ये भी देखा कि परिमेय संख्या कैसे बनाया जाता है, कि जैसे कि इन्हीं संख्याओं में को कैसे परिमेय संख्या, जैसे मैं 2 लिख दिया तो 2 को परिमेय संख्या कैसे बनाऊंगा, तो P/Q के रूप में लिख के, या अंश बटे हर, यहाँ अंश तो है लेकिन हर नहीं है, तो हर में हम लोग क्या कर देते थे, 1 लिख देते थे। ठीक है, क्योंकि हर 1 से यदि हम किसी भी संख्या को भाग दें या गुणा करें तो उससे उस संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम लोग अब इसी तरीके से तुल्य परिमेय संख्या देखे हैं, और a का मान ज्ञात करने के लिए यदि दिया गया भिन्न जो है वो तुल्य भिन्न हो। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरीके से निरूपित करते हैं। तो देखें बच्चों, आप सभी ने कक्षा 6वीं में पढ़ा है कि हम लोग किसी भी संख्या को यदि संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो संख्या रेखा, ठीक है, ये संख्या रेखा यदि हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो ये 0 रहता है, और धनात्मक वाला जो मान रहता है वो दाएं साइड इस तरफ पूरा धनात्मक वाला मान रहेगा। जितने भी धनात्मक मान होंगे वो दाएं भाग में, और बाएं भाग में रहेंगे आपके ऋण वाले मान। ठीक है, जितने भी ऋणात्मक मान रहेंगे वो बाएं भाग में रहेंगे। ठीक है, इधर धनात्मक और बाएं भाग में ऋणात्मक मान रहेगा। अब देखिए, परिमेय संख्याओं को भी हम लोग इसी क्रम में इसी तरीके से व्यवस्थित करने वाले हैं, है ना, जिसे ही आप लोग परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो हमें धनात्मक वाला मान भी मिलेगा और ऋणात्मक वाला मान भी मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे कि यदि कोई संख्या हम लोगों को इस प्रकार से मिल रहा है कि उसके हर में कुछ नहीं है, सपोज अभी मैंने बताया 2, 4 या 10 इस तरीके से, तो इसे हम लोग यदि परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो बटे में 1 आ जाएगा, और यदि संख्या रेखा के रूप में हम लोग लिखने वाले हैं इसको, ठीक है, तो यदि मैं इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया, ये लो 2/1 हो गया। अब हम लोग यदि इस संख्या को, इस भिन्न को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 2/1 का जगह वही होगा जो 2 का होगा, अर्थात जहाँ पर 2, केवल 2 का मान आता है उस जगह पे परिमेय संख्या का आएगा, बिल्कुल वही जगह होगा 2/1 का। जिस जगह में 4 आएगा वही होगा 4/1, और जिस जगह में 10 आएगा वही होगा 10/1। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। ठीक है, किस तरीके से हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 2.2 में आप लोगों का दिया है पहला सवाल जो है वो 2/3। ठीक है, जैसे 2/3। अब 2/3 को हम लोगों को बनाने के लिए एक संख्या रेखा बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। ये एक संख्या रेखा हो गया, ठीक है बच्चों, और ये संख्या रेखा हो गया। तो हम लोग इस संख्या रेखा पर
ज़ीरो ले लेते हैं। इस तरीके से ये ज़ीरो हुआ। अब संख्या रेखा पर ज़ीरो लेने के बाद हमको क्या करना है, ये जो 2/3 दिया है ना, इस 3 में जो हर है तो हमको 3 बराबर भाग करने हैं इस पहले इकाई के। तो 1 2 3, और आप इधर जितना आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी कम से कम 3 है। ठीक है, उसी तरीके से इधर भी हम लोग बढ़ा देते हैं ये। अब आप देख रहे हैं 2/3 जो मान है वो धनात्मक है, 2 के सामने में भी कुछ नहीं है और 3 के सामने में भी कुछ नहीं है, इसलिए जो मान है वो धनात्मक है। और अभी मैं आपको बताया धनात्मक मान जो रहता है वो दाएं तरफ रहता है और ऋणात्मक मान जो रहता है वो बाएं तरफ रहता है। कहने का मतलब इधर क्या हो जाएगा, ऋण वाला मान हो जाएगा ये वाली तरफ और ये वाली तरफ धन वाला। अब मैं आपको बताया कि जितना बराबर खाना होगा उतना ही हम लोग हर होगा उतने बराबर भाग करने पड़ेंगे। तो देखें ये 1/, क्या हो जाएगा 3, 2/3, 3/3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग हल करेंगे। ये पूरा धनात्मक रहेगा और धनात्मक वाला जो मान रहता है उसके सामने में ये प्लस, ये प्लस, इस तरीके से प्लस रहेगा। अब इसमें ऋणात्मक वाले में ऋण 1/3, ऋण 2/3, ऋण 3/3, इस तरीके से। अब आप देखेंगे ये जो 3/3 है ना, यहाँ पर ये वाला 3/3, यही 3/3 जो है यदि मैं इसको हल करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यही हम लोगों का 1 इकाई है। ठीक है, और यही 1 इकाई जो है इसको हम लोग 3 बराबर भाग में बांटे हैं। ये देखिए ये वाला और ये वाला। ठीक है, क्योंकि हर 3 था इसलिए हम लोग इस इकाई को 3 बराबर भाग में बांटे हैं। अब हम लोगों को संख्या रेखा पर दर्शाना है कि कौन सा बिंदु 2/3 है। तो देखिए ये 0 वाला मान है। ठीक है, ये 0 से 2/3 कहाँ आ रहा है, ये वाला मान। ठीक, तो आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से शो कर सकते हैं 2/3। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको बनाने हैं। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम लोगों को संख्या रेखा बनाना है कुछ इस तरीके से, उसके पश्चात उसमें ज़ीरो लेना है। ज़ीरो लेने के पश्चात धनात्मक मान इधर रहेगा, ऋणात्मक मान इधर रहेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग करने क्या वाले हैं कि हम हर को देखेंगे। मान लो मुझे दिया है 5/7, कुछ इस तरीके से दे दिया, तो मैं क्या करूँगा, हर कितना है 7, अर्थात मुझे 7 भाग बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एक इकाई के 7 भाग, मतलब 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, इस तरह से 5/7, 6/7, इस तरीके से है ना। 5/7 तक दिया है तो मैं 5 को 7 बराबर भागों में बांटता और उसके पश्चात सपोज 5/7 यहाँ पर आता तो मैं क्या करता, इसको यहाँ से लेके, अब देखिए यहाँ पर यदि ये 5/7 है, मान लो ये वाला, तो ये 4/7 5/7 है। तो यहाँ पर को यदि हम 0 माने हैं तो इस तरीके से मैं क्या कर देता, इसको यहाँ तक घेर देता, क्योंकि वो धनात्मक मान है। ठीक है बच्चों, अब यदि यही 5/7 ना होकर क्या रहता, ऋणात्मक मान वाला रहता, ऋण वाला रहता सपोज, तब हम लोग कैसे करते, जब उस स्थिति में हम लोग इस बाएं तरफ उसके मान को लेते। समझ में आ रहा है ना। तो देखें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऋणात्मक मान वाला। ठीक है, जैसे ऋण 5/9 है, तो मैं आपको एक छोटा वाला बता देता हूँ ताकि ये स्क्रीन में आ जाए, नहीं तो लिखते नहीं बनेगा।
जैसे ऋण 3/4 है, सपोज मैं आपको ऋण 3/4 को बता रहा हूँ। बाकी सब सवाल सेम ऐसी बनेगा। ये मेरे पास 0 हुआ। अब देखें, यदि मैं ऋण 3/4 पर बात करूँ, ठीक है, तो देखिए ये जो मान है वो क्या है, ऋणात्मक है। और ऋणात्मक हमेशा शून्य के बाईं ओर होगा, मतलब इधर होगा। धनात्मक होगा वो शून्य के दाईं ओर होगा, इस साइड में, ठीक है। तो देखिए हर कितना है 4, इसलिए मैं 3 को कितने भाग में बांटूंगा, 4। तो 1 2 3 4, 1 बटा कितना है 4, 2/4, 3/4। और ये ऋण, इसके भी सामने में ऋण और इसके भी सामने में ऋण। ऋण 1/4, ऋण 2/4, ऋण 3/4, इस तरीके से। और इधर भी हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, 1/4, ये प्लस में रहेगा इधर वाला, 2/4 प्लस 3/4 प्लस 4/4, इधर ऋण -4/4, इस तरीके से रहेगा। अब हमें कौन सा मान को बोला है, 3/4 को बोला है। तो 3/4 वाला मान तो ये है ना, ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग 0 से लेके यहाँ तक का जो मान है, इस तरीके से ऋण 3/4 को बताएगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब यदि हम लोगों को जैसे ऋण 5/9 बोला है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऋण वाला जो मान है उसको, ऋण 5/9 है तो 9 बराबर भाग में बांटेंगे। और ये कौन सी तरफ आएगा, बाएं तरफ इधर आएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक मान है ना। उसके बाद जहाँ पर ऋण 5/9 रहेगा उसी तक का हम लोग इस तरीके से सिंबल बना देंगे, तो हो जाएगा वो संख्या रेखा पर। आया समझ में ना। बिल्कुल उसी तरीके से ऋण 3/13 है तो 13 भाग में हम लोग बांट लेंगे उसको। और अंत में है ऋण 16/5। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात ये है कि ऋण 16/5 को आप यदि चिन्ह को हल करोगे तो दोनों क्या है, समान चिन्ह है, मतलब ऋण ऋण है। तो दोनों जब ऋण ऋण है तो क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। और धन हो जाएगा उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, शून्य के दाएं तरफ इसका जो मान है वो वितरित होगा, मतलब लिखेंगे उसको, बनाएंगे, किधर रहेगा, शून्य के राइट साइड में। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चिन्ह को आपको क्या करना, मिलाना बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से इसका जो अलग अलग चिन्ह दिया है या एक समान चिन्ह दिया है, उस तरीके से आप लोगों का ये प्रश्न हल होने वाला है। समझ में आया। तो आप लोग प्रश्नोवली 2.2 का ये प्रश्न क्या हो गया, तैयार हो गया। अब यदि हम लोगों को बोला है कि संख्या रेखा पर निरूपित करके बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। अब आप लोग देखिए प्रश्न क्रमांक 2 को देखिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 में हम लोगों को संख्या रेखा पर निरूपित करके बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है। जैसे 3/5 दिया है ना, देखिए 3/5, ये हम लोग संख्या रेखा बना रहे हैं। ये 3/5 यदि मैं बात करूं तो ये धनात्मक है, इसलिए जब ये धनात्मक है तो इसका जो मान आने वाला है वो क्या रहेगा, देखें, 1 इस तरीके से, 2 3 4 5, 1/5, 2/5 और 3/5, ठीक है, 4/5 और ये 5/5। अब यदि हम लोगों को 3/5 की बात करें तो ये देखें, ये 3/5 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कितने खाने, 1 2 3, कितनी टोटल दूरी को कवर कर रहा है, 3 खानों को। ठीक है बच्चों। अब यदि हम लोगों को किसको बनाना है, ऋण 7/8 को बनाना है, इस तरीके से। अब आप यदि देखोगे 0 को मैं यदि यहाँ पे रख दिया
ठीक है। इधर वाला मान में देखें क्या रहेगा, ये इधर वाला मान जो है वो क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। मतलब ऋण 1/5, ऋण 2/5, ऋण 3/5, ऋण 4/5, इस तरीके से ऋण 5/5 इस तरीके से रहेगा। और यदि मैं इधर की बात करूं तो हम लोगों को धनात्मक है, तो ये वाला मान हम लोगों का आ गया। और इसमें कितने खाने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो जितने ज़्यादा खाने होंगे धनात्मक की तरफ वो मान उतना ही बड़ा होगा, और जितने ज़्यादा खाने होंगे ऋणात्मक की तरफ वो मान उतना ही छोटा होगा। समझ में आया, ठीक है। तो आप देखिए जीरो जीरो की तरफ, अब देखिए दूसरा मान जो है वो ऋणात्मक है, तो इधर तो जाएगा नहीं, ऋणात्मक वाला इधर धनात्मक रहेगा। मतलब 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 इस तरीके से पूरा जाएगा वो। और हम लोगों का मान ऋणात्मक वाला है, तो ऋण 1/8, ऋण 2/8, ऋण 3/8, ठीक, ऋण 4/8, ऋण 5/8, ऋण 6/8 और ऋण 7/8। ये देखिए, ये समझ में आया बच्चों। अब हम लोगों को ऋण 7/8 की बात किया है, तो ऋण 7/8 मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। देखिए कितने खाने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 खाने हैं। अब नियमतः जिसमें खानों की संख्या या दूरी कह दें ज़्यादा होगा वही मान क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। लेकिन यदि दो राशि की तुलना कर रहे हैं और यदि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो जो धनात्मक वाला मान रहेगा वो ऋणात्मक वाले मान से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं 3/5 और ऋण 7/8 की तुलना करूँ तो 3/5 जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब आपका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। कहने का मतलब 3/5 और देखें 3/5 ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, किससे, ऋण 7/8 से बेटा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका दूसरा बनेगा ऋण 8/7 और 7/5, तो 7/5 बड़ा हो जाएगा। आप लोग बना के देखिएगा इन सब सवालों को, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।